हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके चैनल संतोष क्लासेस 24 में आप लोगों का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको निकालने के लिए क्या सूत्र होते हैं, उससे संबंधी हम सूत्र को डेरिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेलन रहेगा। तो बेलन क्या होता है? सिलेंडर। बेलन के बारे में हम पढ़ेंगे, बेलन से संबंधित सूत्र क्या होते हैं। तो देखिए, बेलन क्या होता है। ये आपका इस तरीके से बना एक सिलेंडर है जिसकी आधार जो है वृत्ताकार है। ये आपका त्रिज्या होगी, ये आपकी ऊंचाई होगी। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या आर है। त्रिज्या त्रिज्या बराबर आर। ये है हाइट एच। ठीक है, ऊंचाई ऊंचाई है एच, त्रिज्या है आर। तो हम इसमें देखेंगे पहले कि इसका बेलन का वक्रपृष्ठ का वक्रपृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले समझिए कि वक्रपृष्ठ क्या करते हैं। जैसे मान लें कि ये बेलन है, मार्कर को हम अगर बेलन मान लें तो यहाँ से देखिए ना, ये वाला जो घेरा होता है इसे मतलब इसको मत लीजिएगा, ये वाला भाग नहीं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कवर जो होता है चारों तरफ, इसका हम वक्रपृष्ठ बोलेंगे। इसका सरफेस जो होता है वही होता है बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का जो वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है, वक्र मतलब होता है मुड़ा हुआ, पृष्ठ मतलब होता है सतह। ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है क्या, अब आप कैसे समझिए। वक्रपृष्ठ मतलब कि क्षेत्रफल याद करना है। तो देखिए, क्षेत्रफल के निकालने के लिए क्या मालूम होना चाहिए हमें? आधार और उसकी ऊंचाई मालूम होना चाहिए। देखिए, इसका जो आधार है वो वृत्ताकार है। ठीक है, तो आधार जो वृत्त का होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर है आधार, हो गया ये आपका। और इसकी ऊंचाई इंटू ऊंचाई कितनी है? एच। तो एच से गुणा कर देंगे तो पूरा कवर हो जाएगा जितना तक ऊंचाई है, तो ऊंचाई इंटू एच। तो ये बेलन का हो गया आपका एरिया। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ये बेलन का हो गया वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये बेलन का हो गया वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। अब हम इसमें बेलन से संबंधित जो इसका आयतन कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखें। ठीक है, एक और होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। पहले इसको देख लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ये होता है कैसे, देखिए। इतना तो हो गया, इसका कर्व सरफेस एरिया तो निकाल ले, 2 पाई आर एच। अब हमको क्या चाहिए? जैसे कि हमने इस मार्कर का यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा कवर कर लिए एरिया, ये जो सरफेस एरिया थी। अब छूट का गया था ए वाला भाग और ए वाला भाग। तो ये वृत्त का है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, और इस इधर भी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी यहाँ नीचे वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा ना, तो इसका भी क्षेत्रफल हमें और इसका भी क्षेत्रफल तो 2 है, तो यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 2 से एक एक का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एक मतलब नीचे भी वृत्ताकार है, ऊपर भी वृत्ताकार है, यानी नीचे भी सतह होगी ऊपर भी सतह होगी, तो दोनों का कवर करना है, क्योंकि हमें यहाँ संपूर्ण पृष्ठ निकालना है ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये जो है पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कॉमन क्या है? 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में बचा क्या? एच प्लस आर। तो यहाँ पे इसको कभी कभी इस फॉर्मेट में भी सूत्र को देखते होंगे कि 2 पाई आर, कोष्टक में पाई प्लस सॉरी कोष्टक में एच प्लस आर। अब हम का आयतन जो होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। पाई आर स्क्वायर एच मस्त चल रहा है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3 सूत्र हो गए। बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है 2 पाई आर एच, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। ठीक है, और ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। ठीक है, अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यही बेलन था। बेलन आपको पहले हम बना देते हैं एक अच्छे तरीके से, और
तो देखिए बेलन कैसे होता है। ये आपका बेलन है, ठीक है। ये आपकी मान लीजिए त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या होगी, ये आपकी ऊंचाई होगी। ये आर है और ये एच है, ठीक है। ये बेलन है, सिलेंडर जिसे बोलते हैं, बेलन। तो यहाँ पे सिलेंडर में देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल जो होता है ना, बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h होता है। यहाँ आपको स्पष्ट और लिख देते हैं 2πr/h, ठीक है। और जो इसका ये देख रहे हैं जो आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कोष्ठक में है h+r, ठीक है। 2πr कोष्ठक में h+r। अब बेलन का जो आयतन होता है πr²h। यही 2-3 फार्मूले आपको ज्ञात होने चाहिए, और इससे आप इससे संबंधित इससे संबंधित क्वेश्चन हो गए, हम इसको हल कराएंगे। तो यह था बेलन का वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ आयतन। अब हम आपको इसी में आपको बताएंगे शंकु का जो क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ कैसे निकाला जाता है। बेलन के बाद अब देखेंगे हम शंकु का वक्रपृष्ठ कैसे निकाला जाता है। देखिए, तो पहले शंकु आप बना देते हैं हम। ये आपका जो वृत्ताकार ऐसे बनाइए, फिर एक पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, और इसको इस तरीके से अगर आप मिलाते हैं तो एक शंकु की आकृति बन जाती है, जैसे जोकर की टोपी होती है, व्यवहारिक देखे होंगे आप, ठीक है। तो ये शंकु हो गया, इसकी त्रिज्या होती है, ये इसकी हाइट होता है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। तो यल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। ये है तिर्यक ऊंचाई, ये है तिर्यक ऊंचाई। एच क्या है? ये केवल ऊंचाई है, तो एच जो है ऊंचाई है, और आर जो है त्रिज्या है, ठीक है। तो इसमें हम भी देखेंगे इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है और इसका आयतन क्या होता है। तो पहले समझिए इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है। तो वक्रपृष्ठ का मतलब यह है कि इसका बाहरी वाला, जैसे कि जोकर का टोपी पहना है कोई चीज़ है, तो उसका जो बाहरी वाला सिरा है, बाहरी सरफेक्स जो है, वही वक्रपृष्ठ होता है। आपको बताया भी है। तो इस शंकु का जो वक्रपृष्ठ हो जाएगा, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर πr/l, ठीक है। तो ये हो गया शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर πr/l। अब फार्मूला याद रखिए, यहाँ जो r है हम बता दिए कि त्रिज्या है, l जो है तिर्यक ऊंचाई है, ठीक। एक समकोण त्रिभुज बनेगा। मान लेते हैं कि अगर O है, ए पॉइंट है, ठीक है, ए बी पॉइंट है, तो इसमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, तो वो भी बता देंगे। अब देखेंगे कि इसमें एक और होता है क्या, कि शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे। तो शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन जो होता है, पहले जो बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन होता है उसकी 1/3 के बराबर होता है। तो 1/3 बाकी πr²h, जो बेलन का आयतन होता है उसकी 1/3 के बराबर शंकु का आयतन होता है, ठीक है। तो ये थी आपके शंकु का वक्रपृष्ठ और शंकु के आयतन से संबंधित सूत्र, ठीक है। तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है πr/l होता है, और शंकु को जो आयतन होता है 1/3 πr² होता है। अब हम जैसे कि कभी L की आवश्यकता पड़ेगी आपको, कभी H की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो इसकी तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे, देखिए, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका ऊंचाई हो जाएगी, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई L बराबर में हो जाएगा रूट के अंदर हाइट का स्क्वायर प्लस r, यानी त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। हाइट का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला। बाकी इसमें आगे पीछे करके आप HR दोनों ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में था वह शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, और शंकु का आयतन क्या होता है। तो वक्रपृष्ठ होता है πr/l और आयतन होता है 1/3 πr²। इसकी तिर्यक ऊंचाई अगर ज्ञात करना है तो h² प्लस r² हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसमें आपको बताए हैं
इससे पहले जो बताएं बेलन का क्या निकालने के लिए कि वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो यह बेलन शंकु से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सूत्र थे। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से देखिए, इसको ज्ञात कीजिए, अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए, जिससे हम आपको अगर इस पे आधारित क्वेश्चन लगाएंगे तो लगाने में आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।